तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि त्रिपुरा में मस्जिद पर हुए हमले के बाद अब मंदिरों में हुई आगजनी, विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ताओं की लोगों ने की पिटाई, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की हटेगी तस्वीर, केरल हाईकोर्ट जल्द सुना सकता है फैसला, मोदी को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अन्य भक्तों के समर्थन में उतरी कंगना रनावत, दिवाली पर पटाखे बैन का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अखिलेश यादव को लेकर योगी के मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल कर सकते हैं अखिलेश यादव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शर्जील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली छात्रा को देशद्रोह में मुंबई पुलिस ने किया था गिरफ्तार, लेकिन गिरफ्तारी से पहले कोर्ट ने दे दी जमानत, अन्य भक्तों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उपचुनाव हारते ही मोदी सरकार ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम, कांग्रेस बोली 2014 के बाद 2024 में बुरी तरह से हारेगी बीजेपी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं, और आप और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में मस्जिद पर हमले के बाद अब मंदिरों में आगजनी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की भी पिटाई, बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते दिनों त्रिपुरा के कुछ इलाकों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमला किया था और आग लगा दी थी, जिसके बाद ये तनाव लगातार बढ़ा। वहीं आपको बता दें कि अभी ये मामला शांत नहीं हुआ है कि त्रिपुरा के कैलाश शहर सहित लक्ष्मीपुर में काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की भी पिटाई की गई है, जिसके बाद लक्ष्मीपुर और कैलाश शहर में त्रिपुरा पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले में एक पूजा पंडाल में कथित तौर पर मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान की बेअदबी के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के धर्म स्थलों और घरों सहित कारोबार पर हिंसा व तोड़फोड़ की गई थी। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने त्रिपुरा में रैली निकाली थी और इस रैली के दौरान चमटिल्ला इलाके में मस्जिद सहित मुसलमानों के घरों पर हमला किया गया था, जिसमें कई दुकानों को भी आग लगा दी गई थी। और इस मामला के शांत न होने से पहले ही त्रिपुरा में अब मंदिरों में आगजनी की गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है। पुलिस ने धारा 144 इस क्षेत्र में लागू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की दिवाली के आते ही एक बार फिर से तनाव की स्थिति त्रिपुरा में बन गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटेगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, केरल हाईकोर्ट जल्द कर सकता है फैसला, बड़ी भाजपा की मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने को लेकर केरल हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है। इस याचिका में प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से फोटो हटाने की मांग की गई है और कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों की जगह अपनी तस्वीर इस पर लगाई और हम इसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तत्काल जो है कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से फोटो हटाई जाए। मैं आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सहित राज्य के कई राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटाई थी, जिसके बाद अब केरल में भी इसकी मांग उठने लगी है। तो मोदी को बड़ा झटका लगने वाला है केरल से। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव को लेकर योगी के मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल कर सकते हैं अखिलेश यादव। क्या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अखिलेश यादव को लेकर एक बार फिर से विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सपा प्रमुख को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को ISI से पैसा भी मिलता है, इसलिए वह जिन्ना सहित अन्य लोगों की तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए और मुसलमानों के वोटों को लेने के लिए अखिलेश यादव मौलाना भी बन सकते हैं और वह इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। तो किस तरह से विवादित बयान योगी के मंत्री ने अखिलेश यादव को लेकर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोवर भक्तों के समर्थन में उतरी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत, दिवाली में पटाखों पर बैन लगाने का किया विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रदूषण और कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सहित कई राज्य सरकारों ने इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगाया था, जिसका अन्य भक्तों ने जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अन्य भक्तों की नहीं सुनी और दिवाली पर पटाखों पर बैन दिल्ली सहित कई राज्य सरकारों में लगा दिया। लेकिन आपको बता दें कि अब गोबर भक्तों के समर्थन में इसी बात को लेकर
लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत भी उतर आई हैं और कंगना रनावत ने भी अंध भक्तों की तरह दिवाली में पटाखों पर बैन लगाने का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत ने आध्यात्मिक गुरु जग्गी वसुदेव सदगुरु को बहुत मानती हैं। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में जग्गी वसुदेव का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सदगुरु बचपन में पटाखे जलाने की अपनी यादों को साझा कर रहे हैं। कंगना ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने का समर्थन करने वालों पर भी हमला किया और लिखा कि ऐसे लोगों को पटाखों के असर को कम करने के लिए 3 दिन कार का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए और अपने ऑफिस में पैदल जाना चाहिए। तो किस तरह से अंध भक्तों की तरह ये अंध भक्ति में लीन कंगना रनावत हो गई है। जैसे कि अंध भक्त गोबर से दवाई बनाते हैं और गौमूत्र से कैंसर को खत्म करते हैं, इसी तरह से कंगना रनावत भी अंध भक्तों में ही लीन हो गई और अंध भक्तों की तरह ही अब जो है सुप्रीम कोर्ट सहित कई राज्य सरकारों के फैसले का विरोध कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उपचुनाव में हार के बाद मोदी सरकार ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। चलो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच भारत की मोदी सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क गुरुवार से 5 रुपए और 10 रुपए कम हो जाएगा। हालांकि मोदी सरकार के इस रियायत वाले फैसले पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस साल पेट्रोल 28 और डीजल के दाम 26 बढ़ाए गए हैं। देश में 14 सीटों पर उपचुनाव हारते ही पेट्रोल और डीजल के रेट को क्रमशः 5 और 10 रुपए घटाना भी प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली का तोहफा हो गया है। हे राम, हद हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो है 14 राज्य में हुए उपचुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारी और इसी के बाद मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपए घटाने का ऐलान किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की चुनाव हारते ही भाजपा को अब अकल देश में आने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली छात्रा को देशद्रोह में किया गया था गिरफ्तार, लेकिन मिल गई जमानत। जब दोस्तों आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र शरजील इमाम के समर्थन में कथित तौर पर नारे लगाने वाली युवती को देशद्रोह के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही जमानत कोर्ट ने दे दी, जिसके बाद अंध भक्तों को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में बीते साल निकाली गई LGBTQ की रैली में युवती पर नारेबाजी करने का आरोप है। मुंबई हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्टूडेंट उर्वशी चूड़ावाला को राहत प्रदान की है। उर्वशी पर मुंबई पुलिस ने बीते साल देशद्रोह और धर्मों के बीच वैन मत से फैलाने का आरोप दर्ज किया था, लेकिन आपको बता दें कि शरजील तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे ऐसे नारे उन्होंने लगाए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और देशद्रोह का जो है केस दर्ज किया था। लेकिन आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले ही मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और जितने अंध भक्तों ने इसका विरोध किया था उन भक्तों को बड़ा झटका कोर्ट ने दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन में होने जा रहा है कुछ बड़ा। चीन की सरकार ने लोगों से कहा घर में खाने का सामान करें स्टॉक। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन में इस समय काफी हलचल देखने को मिल रही है। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है। ताइवान के साथ तनाव बढ़ रहा है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। इन सभी में दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 22 महीने से देश से बाहर शी जिनपिंग नहीं निकले हैं। जिनपिंग केवल वीडियो लिंक के माध्यम से ही सभी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की सरकार ने आदेश जारी किया है कि चीन के लोग अपने घरों में सामान को स्टॉक कर लें और 22 महीने से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी देश से बाहर नहीं गए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि चीन किसी देश पर हमला करने जा रहा है या कुछ बड़ा करने जा रहा है, जिससे उसने अपने नागरिकों को अपने ही देश में घरों में सामान स्टॉक करने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन कुछ बड़ा कर सकता है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी की उपचुनाव में जीत को लेकर राहुल गांधी ने अंध भक्तों पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही करते रहे मेहनत। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की 3 सीटों और विभिन्न राज्यों में विधानसभा की 29 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली शानदार सफलता पर खुशी जाहिर की है। राहुल गांधी ने कुछ राज्यों में मिली इस जीत को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया है और कहा कि वे नफरत के खिलाफ लड़ते रहे। बता दें कि कांग्रेस ने हिमाचल
हिमाचल में बीजेपी को करारी शिकस्त दी और हिमाचल सहित हरियाणा में भाजपा का खाता भी नहीं खुला और बुरी तरह से बीजेपी अपनी जीती हुई सीटों को भी हार गई। जिसके बाद राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत का इसे नतीजा बताया है और कार्यकर्ताओं को कहा है कि नफरत से आप लड़ते रहो, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी देश में जीतती रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केदारनाथ मंदिर में पूजा करने को लेकर सारा अली खान हुई ट्रोल। मुसलमान बोले तुम मुसलमान नहीं, नाम बदल लो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सारा अली खान हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और अपनी दोस्त जहांगीर कपूर के साथ केदारनाथ पहुंची। सारा ने केदारनाथ में घूमने, मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ की अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इसमें वो जहांगीर कपूर के साथ नजर आ रही हैं। कई लोगों ने उनकी तस्वीर की तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों को उनकी तस्वीर पसंद नहीं आई है। उनकी तस्वीर को लेकर अब ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही सारा खान को मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों के नाम पर धब्बा हो और तुम मुसलमान होकर क्या पूजा कर रही हो और आखिरकार इस्लाम धर्म को कहां पर आप खड़ा कर रही हो। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि आप अपना नाम सारा अली खान से कुछ और कर लो और मुसलमानों को बदनाम करना बंद करो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सारा अली खान की मुश्किलें एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय ने बढ़ा दी हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में पूजा करते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय का मानना है कि जो भी मुसलमान होता है वह पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि पूजा करना हमारे धर्म में हराम है और वो हराम काम को कर रही है। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं।